Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic late night thoughts. What's your partner late night thoughts? आपके पर्सन रात को जब लेटते हैं तो आपके बारे में किस तरीके के थॉट्स होते हैं, क्या सोच रहे होते हैं सृष्टि को लेकर, क्या माइंड में होता है, ठीक है। किस तरीके की थिंकिंग आपके पर्सन के माइंड में रहती है जब रात में ये पर्सन आपको लेट कर सोचता है, तो ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रिलेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की नहीं होती, आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से, ठीक है। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, आप उसको जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता है, क्विक क्लैरिटी, क्विक एनर्जी अपडेट होती है वहाँ पर, तो आप जाएं। मल्टीपल टॉपिक्स हैं, डेली बेसिस पे शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपको जैसे कि टाइम नहीं है आप एक लॉन्ग रीडिंग्स देखने का, या आप एक शॉर्ट टाइम में शॉर्ट क्लैरिटी और शॉर्ट रीडिंग्स देखना चाहते हैं, तो वो मैंने इस पर्पज से क्रिएट करा है, ठीक है। तो उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, मैं पिन कर देती हूँ, तो आप उसको जाके वहाँ से सब्सक्राइब करें, वॉच करें। आपको वहाँ पे डेली बेसिस का शॉर्ट कंटेंट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। ट्रैवल के लिए है आपके, या तो आप बिजी होते हैं ऑफिस में, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं लेट नाइट थॉट्स। व्हाट्स योर पार्टनर लेट नाइट थॉट्स? आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं लेट नाइट? आपके पर्सन आपको लेकर किस तरीके के थॉट्स में रहते हैं, क्या सोचते हैं? तो मेडिटेट करें अपने पर्सन को, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस पर्सन के लिए आपकी रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन को सोचें, ठीक है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन के थॉट्स क्या रहते हैं जब ये पर्सन लेट नाइट आपको लेकर सोचता है, तो क्या सोचता है? पहला थॉट आपके पर्सन के रात में, आपके पर्सन के कल रात किस तरीके के थॉट्स है, आपके पर्सन कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे, आप इस पर्सन के माइंड में किस तरीके से आते हैं जब भी आते हैं, तो ठीक है। लेट्स सी, पॉजिटिव, नेगेटिव, किस तरीके की थिंकिंग होती है आपके पार्टनर की। व्हाट्स योर पार्टनर लेट नाइट थॉट्स? आप लोग के बीच सिचुएशन खत्म हो चुकी है, काफी कंफ्यूजन, काफी इल्यूजन। आपके पर्सन दो लोगों में जगल कर रहे हैं, या तो आपके पर्सन की लाइफ में दो लोग हैं, या दो मतलब के दो चीजें हैं। इसमें फैमिली भी हो सकती है, काम और कैरियर भी हो सकता है, कोई और इंसान भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग की सिचुएशन क्लोज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आपके पर्सन को लगता है कि स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है, यिंग और यांग। आपके पार्टनर यहाँ पर ये कंफ्यूजन की वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है, या तो इम्बैलेंस की वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है। बहुत ज्यादा इम्बैलेंस था, बैलेंस नहीं था। आपके पर्सन आपको आपका राइट नहीं दे पा रहे थे, या आपके पर्सन आपको चूज नहीं कर पा रहे थे, बहुत लेट कर दिया आपके पर्सन, जैसे कि चूज नहीं कर पाए, आपको समझ नहीं पाए। ये सिचुएशन आप लोग के बीच एंड हो चुकी है, ठीक है। आपके पर्सन के ईगो की वजह से भी हो सकता है कि इस सिचुएशन को खत्म होना पड़ा है, सिचुएशन को आपको इस सिचुएशन को छोड़ना पड़ा। आपके पर्सन जैसे कि लेट नाइट में सोचते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं, आपके पर्सन कंफ्यूज बहुत हैं, आपके पर्सन आपको किसी और के साथ जगल कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अपने ईगो सेल्फ आपके पर्सन का बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये पर्सन जानता है कि इसका ईगो बहुत ज्यादा इसको जैसे कि ब्लॉक करता है। आपके पर्सन कंफ्यूज थे कल रात, ठीक है। आपके पर्सन काफी कंफ्यूज थे। आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी आपकी लाइफ है, ये पर्सन आपको दूर से बैठकर देख रहा है, लेकिन अपने ईगो को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। मतलब कि ईगो मतलब ईगोस्टिक रहता है, ये पर्सन ईगो में है, ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है अपने तरीके से। अगर ये अपनी लाइफ में किसी और के साथ भी कनेक्टेड है, तो आप इसका फ्रीडम छीन नहीं सकते। इस पर्सन का थॉट प्रोसेस इस तरीके का है। लेकिन कल रात ये पर्सन आपको लेकर काफी कंफ्यूज था और आपको बहुत फ्री फील कर रहा है, आपको सक्सेसफुल फील कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप खुश हैं इसके बिना। अगर आप दोनों के बीच कुछ खत्म हो चुका है तो आपको बहुत ज्यादा ये चीज बॉदर नहीं कर रही, आप इससे बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हो रहे, आप इससे बहुत ज्यादा हर्ट नहीं हो रहे। आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में बिजी हैं। अगर आपके पर्सन ने आपको किसी और की वजह से छोड़ा है, ठीक है, अगर आपके पार्टनर काफी कंट्रोलिंग एनर्जी है, आपकी सुनती नहीं है, आपको समझते नहीं है, इस वजह से आप लोग के बीच ये सब कुछ खत्म हुआ है। किसी तरीके का क्लोजर, ठीक है, या किसी तरीके का कंप्लीशन, या तो आप इस पर्सन से चाहते हैं ये पर्सन आपको चूज करे, किसी एक को खत्म करे, इस स्टबन नेचर से निकले, किसी एक पार्टनर को चूज करे। आपके पार्टनर की लाइफ में अगर दो लोग हैं तो आप चाहते हैं आप पर्सन के साथ एक फ्रेश साइकिल ऐसी स्टार्ट करें जिसमें ये और आप हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको, जैसे कैसा हो सकता है, जब आप इस पॉइंट पर आते हैं ये पर्सन आपसे एक सेपरेशन क्रिएट कर लेता है, एक सेपरेशन आप लोग के बीच मेंटेन हो जाता है, सेपरेशन आ जाता है, आप लोग के बीच एक स्पेस आ जाता है। जब आप इस पर्सन से एक थर्ड पार्टी या किसी का भी सवाल करते हैं कि आपको चूज करे, कि आपको आपके लिए डिसीजन ले, ठीक है,
तो ये पर्सन आपके साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाता है, डिस्टेंस आ जाता है आप दोनों के बीच। इस पर्सन का ईगो, इस पर्सन का एक होता है ना स्टबर्न नेचर, ये पर्सन ढीठ भी बहुत है, एक होता है ना ढीठ इंसान है कि वो जानता है कि आपको तकलीफ हो रही है, वो जानता है कि आपको पेन हो रहा है, फिर भी एक रिपीटेड वे में इसी एक ही साइकिल आप लोग के बीच रिपीट हो रहा है। आपके पार्टनर ये बस आप लोग के बीच जो कुछ भी था, आपके पर्सन को कल रात ऐसा फील हो रहा था, आपको कोई असर नहीं पड़ता इस सेपरेशन का, इस साइलेंट ट्रीटमेंट का। आपके पार्टनर का ये पैटर्न हो चुका है और आप इस पैटर्न को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आपके पर्सन को ये फील होता है, ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक में आ जाता है, ये पर्सन सोचता है दूर बैठे बैठे आप खुद अप्रोच करें, आप उसको खुद कांटेक्ट करें, मतलब कि आप ऐसा करते होंगे तभी ये पर्सन इस तरीके की एनर्जी में है, ठीक है। मतलब कि दूर बैठकर स्ट्रबन नेचर में आ जाता है और ये सोचता है कि आप इसको खुद कांटेक्ट करेंगे, आप इससे खुद कनेक्शन में आएंगे, चाहे इसकी वजह से रिश्ता खत्म होता है या इसकी वजह से एक सेपरेशन क्रिएट होता है या इसका इंडिसाइसिव रहने से सेपरेशन क्रिएट होता है, लेकिन ये चाहता है कि आप इसको खुद कांटेक्ट करें, आप इसकी तरफ खुद अप्रोच करें, आपकी अप्रोच फर्स्ट हो इसकी तरफ, ठीक है। ये इस माइंडसेट में आ जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। आप फिर अगर ये अपनी तरफ से आएगा, ये अपनी तरफ से एक्शन लेगा, तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये अभी भी आप लोग के बीच किसी तरीके का डिस्टेंस है, आप लोग एक सेपरेशन, एक साइलेंट ट्रीटमेंट मेंटेन हुआ हुआ है या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है ये पर्सन आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर थर्ड फैक्टर, थर्ड पार्टी को लेकर है। आप यहाँ पर डिसीजन चाहते हैं जिसको लेकर स्ट्रबन हो जाता है, आप लोग भी एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, ये उसी साइकिल में एंटर कर जाता है, ये आपको उसी तरीके से मतलब कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, आपको इस तरीके से आपको इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि आपने अगर इसको अभी के लिए अंडरस्टैंड नहीं करो तो ये आपको छोड़ देगा, ये डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है आपसे, ठीक है। लेकिन अब आपके ऊपर इस डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये रात में काफी कंफ्यूज था इस चीज को लेकर, आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपको इस साइलेंट ट्रीटमेंट का, इस खामोशी का कोई असर नहीं पड़ रहा। अपनी लाइफ में अच्छी जिंदगी स्पेंड कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आप फ्री फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं। आपका सोशल मीडिया अकाउंट, अगर ये सोशल मीडिया अकाउंट पे है, कहीं ना कहीं आपको देखता है तो इसको लग रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका ये साइलेंट ट्रीटमेंट या इस आपके साथ ये जो भी बिहेवियर आपके साथ रिपीटेड पैटर्न में ये जो करता है आपके साथ, आपको इस चीज का कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। एक स्ट्रबन नेचर है इसका, पता जिद्दी, स्ट्रबन, डार्क, एक मतलब के गोल्ड, अजीब सा नेचर ये आ जाता है। एक स्ट्रबन पर्सन है, ठीक है, एक डार्क साइड है इसकी, ये आपको दूर बैठकर ही कंट्रोल करना चाहता है। कहीं ना कहीं एक बात बताऊं कि आप कितना ही स्ट्रांग बन जाए, ठीक है, कितने ही आप इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, लेकिन ये आपको एक तरीके से कंट्रोल इस मामले में, इस पूरे सिनेरियो में थर्ड पार्टी से रिलेटेड या जो भी आप लोग के बीच थर्ड पार्टी फैमिली है या थर्ड पार्टी अपने तरीके से डिसीजन मेकिंग करना चाहता है इस रिश्ते की, या आपको कंट्रोल करना चाहता है कि आप इस मामले में मतलब कि इतना इंटरफेयर मत करें, मतलब कि जो भी थर्ड पार्टी रिलेटेड है इसमें ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, मेरे हिसाब से मेरी मर्जी चलने दो। थोड़ा सा कंट्रोलिंग इस फेस को लेकर है कि मतलब कि इस सिनेरियो को तुम कंट्रोल मत करो। जो भी जिस चीज के साथ भी आपको जगल कर रहा है, फैमिली के साथ कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कर रहा है या किसी थर्ड पार्टी के साथ कर रहा है, ये चाहता है कि आप इसमें इसको डिक्टेट मत करें, आप इसको सिखाएं मत इसको क्या करना है, ठीक है। आप इस चीज में इसको साइलेंट रहें, तभी आपको एक मतलब कि इस एरिया में आपको कंट्रोल करना चाहता है। मतलब कि चाहता है कि ये स्ट्रबल इसलिए होता है ताकि आप इसकी माने, साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए देता है ताकि आप इसको फोर्स मत करें, कोई डिसीजन लो, ठीक है। ये साइलेंट ट्रीटमेंट डिस्टेंस इसलिए बनाता है कि आप यहाँ पर इसको डिस्टर्ब मत करें मेंटली, कि आप यहाँ पर कुछ डिसाइड करें, ठीक है। क्योंकि आप चाहते हैं ये पर्सन जो भी इसकी लाइफ में कंफ्यूजन है या जो भी इसकी लाइफ में चीजें हैं थर्ड पार्टी रिलेटेड है या कोई भी अदर ऑप्शन है या अदर सिचुएशन है, उसको ये पर्सन मतलब कि लेट गो करे और डिसीजन मेकिंग ले, ठीक है। आपका माइंडसेट ये है। लेकिन अब जो एक सेपरेशन है और साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, काफी कंफ्यूज है क्योंकि आप इससे बॉदर नहीं हो रहे, इस साइलेंट ट्रीटमेंट से, इसके बिहेवियर से बॉदर नहीं हो रहे, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे, आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, बात हो रही नहीं हो रही, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इस पर्सन को आपको देखकर ऐसा लग रहा है, सोशल मीडिया अकाउंट ये आपको स्टॉक एंड सर्च करता है, कुछ ना कुछ करता है, तो ये सोच रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से, ठीक है। कल रात की पर्सन ये चीज सोच रहा था, आपको इसकी खामोशी का या आपको इसके पैटर्न का समझ में आ चुका है कि इसका पैटर्न आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है, इसका तरीका आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इस मामले में ये आपसे मतलब कि ये आप इससे जीते ना, ये इस मामले में ये चाहता है, ठीक है। बात करना चाह रहा है लेकिन ये आपको काफी बिजी देख रहा है, आपको लग रहा है इसको ये मतलब कि कल रात में आपको लेकर सोच रहा था, ठीक है, आपसे बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है आपसे, ठीक है, कोई एक्शन लेना चाह रहा था लेकिन कंफ्यूज था, ले या ना ले, थोड़ा सा कंफ्यूज रहा, ठीक है, क्योंकि आपको ये बिजी देख रहा है, आप अपने काम में, वर्क में, आपका फोकस कुछ और है, अपनी लाइफ में फोकस हुए में अपनी लाइफ पे, ठीक है। कल रात ये सोच रहा था कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से कि पर्सन आपसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, ये मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे आप इससे डिसीजन चाहते हैं, आप इससे राइट डिसीजन, आप अपना राइट चाहते हैं, ठीक है, आपको लगता है आप राइट पर हैं, आपने बहुत
आप इसके इस पैटर्न से, इसके इस बिहेवियर से पहले डरे भी बहुत, ठीक है। आपको लगा ये साइकिल क्लोज हो जाएगी, आपको लगा ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी, आपको बार बार लगा क्योंकि ने ऐसा एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपको इस तरीके से ट्रीट करा कि जैसे कि आप कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको इस चीज ने एक मतलब कि बॉदर करती थी पास्ट में, लेकिन अब ये चीज से आप फ्री हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आप थोड़ा सा फ्री फील करते हैं, अपना फ्रीडम इसके हाथ में नहीं देना चाहते। ये आपको ऐसा लगता है ये आपका राइट है, आप रिलेशनशिप में है तो राइट है कि आपके लिए डिसाइड करे। अगर यहाँ पर स्ट्रांगली कोई और पर्सन है, किसी से चैटिंग करता है, किसी से बात करता है, किसी को नॉर्मली डेट करता है, तो आप उस चीज को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, आप उस चीज पे इसकी स्टबर्न नेचर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप उस चीज का ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि ये आपको चीट कर रहा है, ठीक है। वो चीज आपके माइंड में चीटेड फील कराती है आपको, तो आप इस वजह से चाहते हैं कि चाहे उधर कोई फ्यूचर है या नहीं है, चाहे उधर कोई रिश्ता इसने देना या नहीं देना, चाहे वहां पर इसका कोई मतलब है या नहीं, आप चाहते हैं उस चीज से ये निकले, ठीक है। अगर वो कोई मायने नहीं रखती तो आपके लिए डिसीजन ले, आपको वो राइट्स दे, या आप मतलब के आप इसके पार्टनर हैं, आपको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पसंद नहीं है तो वहां पे कनेक्ट होना या वहां पर इन्वेस्ट करना या वहां से किसी भी तरीके का सिचुएशन को ये पर्सन बाहर आ जाए, ठीक है। आप इस तरीके के माइंडसेट के पर्सन रात में लेकर आपको सोच रहा था, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा था, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। मतलब नेगेटिविटी से गुजर रहा था, कभी सोच रहा था कांटेक्ट कर ले, कभी सोच रहा था नहीं कि मतलब कि क्या सोचेंगे आप, क्योंकि ये साइलेंट ट्रीटमेंट खुद क्रिएट करता है ताकि आप जो है ना मतलब कि थोड़ा सा जो आपकी अकड़ है, आपको जो स्टबर्न नेचर है, आपको जो बिहेवियर है, थोड़ा सा मतलब के आपके होश ठिकाने लगे, आपका दिमाग ठिकाने पे आई, आपको सेपरेशन आपको इस तरीके से ये इसलिए देता है, साइलेंट ट्रीटमेंट पे इसलिए आ जाता है क्योंकि आप कंट्रोल ना करने लग जाएं, ठीक है। आपका इसको कंट्रोलिंग नेचर लगता है, आपकी कंट्रोलिंग नेचर में नहीं आना चाहता, ये आपको ये नहीं चाहता कि आप इसको कंट्रोल करें किसी भी वे में, ठीक है। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली के ड्रीम देखता है, जो भी है जिसके साथ भी कनेक्ट होता है शायद उससे एक टाइम पास और एक वक्त गुजारी के लिए, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि होपलेस, इमोशनल हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। आप इस पर्सन के साथ एक फैमिली देखते हैं, लेकिन आप जब ये आपका भी माइंडसेट है, ठीक है। आप यहाँ पर जब इस पर्सन को देखते हैं कि जब आप साथ ये किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है, आप साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो चीज आपको डिस्टर्ब करती है। आपको लगता है फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में बिजी हो जाना चाहिए, अपने काम पे बिजी होना चाहिए, क्योंकि आपका ड्रीम है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, आपका ड्रीम है यहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट। आप जब ये पर्सन ये सब करता है तो आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलती, चाहिए कितना ही आपके साथ एक फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, लाइफ को प्लान करता हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है जब ये प्रैक्टिकली जो ये कर रहा है, जिस तरीके के एक्शन ले रहा है, ये तो आपको वो वैल्यू, वो वर्थ उस इंसान के सामने, उस सिचुएशन के सामने दे ही नहीं रहा, तो आपको लगता है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई है। ये आपका 1 ईयर का कनेक्शन हो सकता है, न्यू कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, 2 ईयर का कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आप इस सिचुएशन को लेकर काफी डिसअपॉइंट से हैं इस पर्सन से, ठीक है। आप इसलिए अपनी लाइफ में अपने वर्क एरिया पे फोकस कर रहे हैं, किसी क्रिएटिव वर्क पे काम करते हैं, आपका फोकस अपने काम और कैरियर पे लगता है, लेकिन इन द अंदर से आप इसके साथ मैरिज का जो ड्रीम देखते हैं उसको लेकर होपलेस होते हैं। आपको लगता है कि आपको इस तरीके की मैरिज की होप, एक हैप्पी फैमिली की होप इससे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का ये इंसान है, जिस तरीके का इसका बिहेवियर है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है मेंटली, ठीक है। यहाँ पे आप लोग के बीच इस तरीके की सिचुएशन है, कहीं ना कहीं अभी आप रेजिस्टेंस वाली एनर्जी पे हैं, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसको प्रेयर कर रहे हैं, दूर से कहीं ना कहीं से वेट कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को अपने काम वाम पे आपने बिजी रखा हुआ है, जैसे अपने काम पे, अपने कैरियर पे आपने खुद को बिजी रखा हुआ है। वेट, ओके। आपके पार्टनर कोई चैटिंग वगैरह करते हैं किसी से, ये मतलब कि एक टाइम पास के लिए डेटिंग करते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, आपको कोई एक फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है या कुछ है, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, आप उस चीज को मानते नहीं, उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है ये आपके साथ सीरियस नहीं है, क्योंकि वो चीज आपको डिस्टर्ब करती है। आप चाहते हैं ये पर्सन उस चीज से कंप्लीटली बाहर आए, कंप्लीटली, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो टेम्परेरी इंसान है इस पर्सन की लाइफ का, चाहे वो टाइम पासिंग के लिए है, लेकिन आप उस इंसान को लेकर डिस्टर्ब होते हैं, आप इनसिक्योर फील करते हैं खुद को, ठीक है। जो भी पर्सन है जिसके भी साथ ये आपको जगल करता है, जिसको लेकर ये कंफ्यूज रहता है, आप चाहते हैं उस जगह से बाहर आए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मुझे कोई और इंसान नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की आपकी एक कंडीशन है, आप जिस तरीके का आपका माइंड सेट हो जाता है, आप एक जेलसी या एक नेगेटिविटी, आप होपलेस, फ्यूचर को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं आप खासतौर पे। किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन जगल पता है क्यों करता है, इसको लगता है पता नहीं स्टेबिलिटी किसके साथ है, पता नहीं स्टेबल सिचुएशन किसके साथ क्रिएट होगी, या स्टेबल माइंडसेट किसके साथ रहेगा। एस ऑफ इवेंट्स, स्टैग्नेंट सिचुएशन है, बहुत स्लो, ठीक है, एक स्लो मूवमेंट है इसकी लाइफ में। इस पर्सन को
इस पर्सन को ऐसा लगता है फ्यूचर किसके साथ है ये तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, मतलब कि स्टेबल कमिटमेंट किसके साथ आनी है ये तो मुझे पता ही नहीं है। ये पर्सन अभी अपनी फ्रीडम चाहता है, मतलब कि जो कर रहा है आप इसको करने दें, ठीक है, आप इसको रोक टोक ना करें, आप इसके जो भी कोई भी एक्ट है इसका आप उसके ऊपर क्वेश्चन ना करें, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ हैंड एंड यहाँ पर एक स्टैग्नेंट एनर्जी है, आर्गुमेंट, यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन जो है ना आप लोग के बीच इसी चीज को लेकर है, ठीक है। कोल्ड एनर्जी जो आती है, स्टैग्नेंट एनर्जी जो आती है आप लोग के बीच, आप चाहते हैं कि ये क्लियर कट आपको डिसाइड करे, आपके लिए एक स्टेबल डिसीजन ले लॉन्ग टर्म के लिए। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह हैं, ठीक है, आप यहाँ पर एक मैरिज मटेरियल हैं, आप एक मैरिज चाहते हैं, आपका माइंडसेट मैरिज वाला है। आपको लगता है जब आप टाइम पास नहीं कर रहे, जब आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लिया हुआ या आप कंफ्यूज नहीं है तो ये क्यों है, ठीक है। ये पर्सन आपके माइंड को जानता है, ये पर्सन आपके माइंड को समझता है, आप आपका इसको मतलब कि कहने का क्या मकसद है, आप क्यों इसको स्टॉप करते हैं, आप क्यों इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्यों आप इस चीज से मतलब कि आप लोग की आर्ग्यूमेंट होती है इस पॉइंट पर, ठीक है। कल रात ये पर्सन मतलब कि आपको समझ रहा था, ठीक है, मतलब कि आपको कोई असर नहीं पड़ रहा इसके पैटर्न रिपीट करने का या आपके इसके साइलेंट ट्रीटमेंट देने का या आपका इसका ऐसा बिहेव करने का। पहले आपके ऊपर असर होता था, पहले आप साइलेंट हो जाते थे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते थे, आप पहले अपनी रूटीन से आउट चले जाते थे, जो चीज इसको समझ में आती थी कि आपको इस चीज का असर पड़ रहा है। अब इसको ऐसा लगता है आपको असर नहीं पड़ रहा, ठीक है, इस चीज का असर आपके ऊपर होना खत्म हो गया है। ऐसा हो सकता है फन में ये किसी से बात करता है, ठीक है, यहाँ पर एक फन वाली एनर्जी में बात करता है इस चीज को लेकर। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, पर्सन डिस्टर्ब है, कोई चीज है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल, एट की एनर्जी आप लोग के बीच, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स। कोई फीमेल हो सकती है, एटेड की एनर्जी यहाँ पर एक फीमेल को इंडिकेट कर रही, कोई पास्ट फीमेल, कोई पास्ट। 6 ऑफ कप की एनर्जी, कोई पास्ट फ्रेंड, कोई पास्ट फीमेल फ्रेंड, कोई पास्ट क्लोज मेल फ्रेंड हो सकता है यहाँ पर, जो आपके रिश्ते पे इम्पैक्ट डाल रहा है, इस पर्सन के जिससे आपको बात करने का बुरा लगता है। 8 की एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ मतलब के यहाँ पर ये भी 8 की एनर्जी होती है, स्ट्रेंथ की भी, ठीक है, मतलब कि 8 की एनर्जी यहाँ पे किसी मेल या फीमेल को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है किसी से इसकी बहुत क्लोज फ्रेंडशिप, ठीक है, बहुत क्लोज, यहाँ पे ओल्ड फ्रेंडशिप, आपसे आने से पहले की फ्रेंडशिप, 6 ईयर पुरानी फ्रेंडशिप, 4 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर पुरानी फ्रेंडशिप यहाँ पर देखें, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, हाँ, जहां पे भी एक 4 ईयर पुरानी फ्रेंडशिप हो सकती है इस पर्सन की, ठीक है, या 2 ईयर पुरानी फ्रेंडशिप हो सकती है, जिसको लेकर ये पर्सन, जैसे कि आपको जिस चीज को लेकर लगता है ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज रहता है, कंप्लीटली आपको एक्सेप्ट नहीं करता, या आपको कंप्लीटली एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, या वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं मिलती, ठीक है, इस चीज को लेकर ये पर्सन जो है ना उस चीज से जैसे कि कनेक्टेड है, जैसे कि पुराने टाइम से कनेक्टेड है, इन लोग की एक ओल्ड कनेक्शन रहा या ओल्ड फ्रेंडशिप रही, वो चीज इसको आसानी से इतनी डिटैच नहीं होने देती वहां से, ठीक है। उस चीज या तो उस इंसान ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो इसको जाने नहीं देता, या तो ये इंसान उस सिचुएशन को जाने नहीं देता अपनी लाइफ में से, ठीक है। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, मून की एनर्जी है और फ्यूचर को लेकर इल्यूजन है, इस पर्सन को ये भी नहीं पता कि इसका फ्यूचर किसके साथ है, थोड़ा सा यहाँ पर एक ये भी इशू है, ठीक है। यहाँ पे मून की एनर्जी है, बहुत डाउट वाली एनर्जी है, टावर की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन नहीं जानता फ्यूचर किसके साथ है, और वो जो सिचुएशन है जिसके साथ भी कनेक्टेड है वो काफी ओल्ड और या तो पुरानी सिचुएशन है, ठीक है, मतलब कि मून की एनर्जी है यहाँ पर, ये नहीं जानता कि फ्यूचर किसके साथ है। यहाँ पर आपके पर्सन का माइंड जो प्रोसेस ये करता है कि ये नहीं जानता फ्यूचर किसके साथ है, ये क्यों अपनी लाइफ को स्टॉप करे, या ये क्यों अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट कर ले लोगों से, ठीक है। ये आपके साथ है, आपके साथ सीरियस है, लेकिन आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपका कंट्रोल नहीं चाहता अपने ऊपर, ये चाहता है इसको फ्री छोड़ दो। ये काम कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ये अगर आपको बोल रहा है कि आपके साथ कनेक्टेड है तो आप इसको लेकर डिस्टर्ब क्यों होते हैं। ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है लेकिन आपको मिस भी करता है। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है।
हाँ, बात करना चाह रहा था, कल रात ही आपको मिस कर रहा था, एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। ये जो कुछ भी करता है लेकिन आप भी जैसे कि ये आपकी वैल्यू है, आपकी वर्थ है इसकी लाइफ में, ये आपको मिस कर रहा था। कल नेगेटिव थॉट्स आए थे, शायद इसको लग रहा था ये आपको खो देगा, आप दूसरों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आप किसी और को टाइम देने लगते हैं जैसे कि ये देता है। मतलब कि कहीं ना कहीं इसको अपने जैसा एक बिहेव हो रहा था। अगर आप इसके जैसा भी तो कर सकते हैं ना, आप अपनी लाइफ, इसकी लाइफ में इस पर्सन को थोड़ा सा आपको लेकर जैसे कि एक नेगेटिव थॉट से कल रात ही गुजर रहा था, आपको लेकर कि आपसे बात कर ले इससे पहले ऐसा ना हो कि आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाए, आप भी लोगों को टाइम देने लग जाए, या आप दोनों का ये रिश्ता डिस्टर्ब ही ना हो जाए। ये पर्सन यहाँ पर फ्यूचर क्या होगा, किसके साथ होगा, कुछ नहीं पता, इसलिए आपके रिस्ट्रिक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये पर्सन चाहता है कि आप भी फ्री रहें, ये भी फ्री रहे, इतना हम एक दूसरे को कंट्रोल ना करें, एक कंट्रोलिंग एनर्जी नहीं पसंद आ रही इसको, ठीक है। और जो भी सिचुएशन है वो तो कोई ऐसा हो सकता है, कोई साइकिल है इन दोनों के बीच। 8 की एनर्जी एक साइकिल भी बताती है, रिपीटेड पैटर्न भी बताती है, ठीक है। इनकी फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है या फिर स्टार्ट हो जाती है, कोई ऐसा रिपीटेड पैटर्न, या तो उस इंसान ने इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है या इसने उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है, कुछ है, ठीक है। अगर फ्रेंडशिप भी है तो कुछ ना कुछ कर्मा है वहां पर, कोई ना कोई नेगेटिविटी है। क्लैरिफाई 7 द चैरियट, मुझे कोई नेगेटिव रिलेशनशिप वगैरह वगैरह नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ रिपीटेड पैटर्न है इन दोनों के बीच। डेथ, डेथ एंड रीबर्थ। ये पर्सन अगर कम्युनिकेशन खत्म हुई हुई तो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कांटेक्ट में वापस आना चाह रहा है, ये नहीं चाहता कि आप लोग के बीच कांटेक्ट लॉन्ग टाइम तक एंड रहे, ठीक है। कुछ नेगेटिव थॉट से गुजर रहा है ये, मतलब कि इसको कोई डाउट हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप अपनी लाइफ में किसी और को ले आए, आप किसी और से कांटेक्ट में आ जाए, आपका फोकस कहाँ है, काम पे तो है और आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल, आपको भी छोड़ना नहीं चाह रहा, मैं ये नहीं कह रही कि आपके ऊपर ध्यान ही नहीं है, आपको लेकर सोचता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल इंडिपेंडेंट। ये पर्सन जैसे कि डाउट में तो आता है लेकिन ये जानता है कि आप एक सिंगल इंडिपेंडेंट वर्कोहॉलिक पर्सन है, या तो आपका कोई अपना काम है या तो आपकी जॉब है, ये जानता है। आप फीमेल है तो ट्रस्ट करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको ऐसा लगता है लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, लोग आपको पागल बना सकते हैं, लोगों की बातों में आप आ सकते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट से गुजर रही है। कल रात नेगेटिव थॉट थे कि आपको कोई और ना ले जाए, ठीक है, आप किसी और के साथ कनेक्ट ना हो जाए, आपसे दोबारा कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पर इमोशनल लॉस में जाते हैं लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है। आप यहाँ पर सिंगल है, इंडिपेंडेंट हुड पे काम कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आप न्यू बिगनिंग, ठीक है। आपकी लाइफ में आप मैरिज स्टेबिलिटी उसको लेकर बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, आप अर्निंग पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आपका ध्यान आजकल अर्निंग पे है, आपका फोकस अपने फाइनेंसेस पर है, आपका फोकस अपनी हैप्पी लाइफ बनाने पर है, ठीक है। आप मतलब कि आप बात तो करना चाहते हैं, देखिए 3 ऑफ सोर्ट्स, आप हार्ट ब्रोकन होते हैं, जो भी इसकी लाइफ में कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, जो भी चीजें आपसे छुपाता है, आपको वो चीज डिस्टर्ब करती है, मेंटली स्ट्रेस देती है, आप एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में चले जाते हैं, एक ब्रोकन हार्ट हो जाते हैं, आप नहीं चाहते वो पेन, वो स्ट्रगल, वो डिस्टर्बनेस अपनी लाइफ में फेस करना। थ्री ऑफ सोर्ट्स, पेन, तकलीफ, हर्ट, पेन, आपको लगता है ये पर्सन उससे रिलेटेड, उस इंसान से रिलेटेड आपसे चीजें हाइड करता है, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है ये पर्सन कुछ ना कुछ आपसे छुपाता है, ठीक है, उस इंसान से। 7 ऑफ सोर्स, बिल्कुल आप इस पर्सन को जैसे कि इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, उस इंसान को लेकर आपको लगता है इन दोनों के बीच कोई क्लोज कनेक्शन है, तभी आप लोग के रिलेशनशिप में बार बार एक डिस्टर्ब एनर्जी आ जाती है, ये पर्सन आपको लेकर इनडिसाइसिव हो जाता है, ठीक है। मुझे ऐसा खास उस रिश्ते में कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ एक मतलब के कोई जैसे कि कोई फिक्स पैटर्न है जो ब्रेक नहीं हो रहा है इन दोनों के बीच, आपके पार्टनर और उस इंसान के बीच, जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड सिचुएशन है, कोई थर्ड फीमेल या थर्ड मेल है, कोई पैटर्न ब्रेक नहीं हो रहा, कोई पास्ट बहुत ओल्ड कनेक्शन है या ओल्ड इन दोनों की कम्युनिकेशन है या ओल्ड यहाँ पर फ्रेंडशिप रही है, ठीक है। लेकिन आप उस चीज को लेकर ट्रस्ट नहीं करते इस पर्सन के ऊपर। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, हाई प्रीसिस की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन जानता है कि ये पर्सन जानता है कि आप इसके ऊपर डाउट करते हैं, उस सिचुएशन को लेकर आपको इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। किसी भी वे में आप इसके ऊपर यकीन नहीं कर पाते, आप मेंटल ब्लॉकेजेस में। ये पर्सन ये बात सोच रहा था कि आपको ये चीज पसंद नहीं है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर आपसे छुपाता भी, हाइड भी करता है। यहाँ पर एक किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये जानता है कि आप इससे एक मैरिज और कमिटमेंट का सोचते हैं, तो आप ये चीज इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते। 3 ऑफ कप्स, ठीक है, ये आपसे बात करना चाहता है, रिकंसिलिएशन करना चाहता है, इस पर्सन को आपके माइंड का पता है, ऐसा हो सकता है सडन आप लोग की कम्युनिकेशन हो जाए, बातचीत हो जाए, दोबारा आप लोग कम्युनिकेट करें, पीस सिचुएशन, एक पीस आ जाए आप लोग की रिलेशनशिप में। लेकिन ये पर्सन कल रात आपको मिस कर रहा था, थोड़ा सा आपको लेकर इनसिक्योर फील कर रहा है, आप किसी और के साथ कनेक्ट ना हो जाए, कोई और आपको ना ले जाए, जो भी सिचुएशन है ना, अच्छी देखते हैं आपके जिस चीज पे आप जिस
थर्ड पार्टी पे डाउट कर रहे हैं, इस पर्सन और उसके बीच क्या है, ठीक है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर कल रात बहुत ज्यादा सोच रहे थे। ये पर्सन जानता है कि आप उस इंसान को पसंद नहीं करते, इसकी जिंदगी में आप एक्सेप्ट नहीं करते, और ये पर्सन उससे रिलेटेड आपसे बहुत कुछ छुपाता भी है, शायद उससे मिलता है, कनेक्ट होता है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जैसे कि एक डिसेप्टिव मास्क इंसान वेयर करा हुआ और किसी फीमेल से मिल रहा है, ठीक है, मतलब कि इस तरीके की सिचुएशन है, शायद कुछ ना कुछ चीजें हिडन होती हैं, ठीक है, मतलब कि आपको लगता है इस रिश्ते में जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है उस थर्ड पार्टी की वजह से होती है, उस थर्ड सिचुएशन की वजह से होती है। आप इस सिचुएशन से उस इंसान को, आप चाहते हैं वो इंसान आपके रिलेशनशिप से दूर चला जाए, ठीक है। मेंटल ब्लॉकेजेस, आपको लगता है कि डायरेक्टली इस पर्सन के माइंड में एक ब्लॉकेजेस जो क्रिएट होते हैं उस चीज को लेकर होते हैं, आपके पर्सन कंफ्यूज और मेंटल ब्लॉकेजेस में उस इंसान को लेकर जाते भी हैं, किसी तरीके का एक मेंटल स्टेज फील करते हैं आपके पर्सन के माइंड में, एक मेंटल केज में आपके पर्सन फ्री फील नहीं करते। आपके पर्सन को जो एक होता है ना कि जैसे कि एक फ्यूचर को लेकर इल्यूजन, आपके पर्सन नहीं जानते आने वाली साइकिल, आने वाली स्टेबिलिटी या मैरिज या कमिटमेंट किसके साथ होनी है, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल, किस तरीके का रिश्ता है ये भाई, इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि वहां पर एक बैलेंस कनेक्शन कभी इस पर्सन का रहा है। क्लैरिफाई द मून, क्लैरिफाई द मून, एक पर्सन वहां पे बहुत ज्यादा देता है और एक पर्सन बहुत ज्यादा लेता है। कोई ऐसा हो सकता है यहाँ पर इस पर्सन, ये एक मून और यहाँ पे मैजिशियन, कोई ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस पर्सन का माइंड, कोई ये पर्सन जो भी है, ठीक है, आपके पार्टनर को ये इंसान मैनिफेस्ट करता रहता है। जो भी थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को एक होल्ड करके रखती है, जाने नहीं देना चाहती, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी है बहुत एक मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन करती है आपके पर्सन को लेकर। ये आपके पार्टनर के साथ कोई न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहती है। जो आपके डाउट्स हैं वो कुछ गलत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो डाउट्स है वो कुछ गलत नहीं है। आपके पर्सन के साथ ये पर्सन ये जो थर्ड पार्टी है चाहती है आपके पार्टनर्स को डिसाइड करें, आपको चूज करें, ठीक है। ओके भाई, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, जो आपको लगता है वो सही लगता है, ठीक है। थर्ड पार्टी के पास भी क्लैरिटी नहीं है, थर्ड पार्टी को आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ एक कुछ सोचती है, एक विश फुलफिलमेंट की जगह रहती है भाई। थर्ड पार्टी की विश है आपके पर्सन के साथ एक सेकंड चांस, मैरिज और कमिटमेंट, ठीक है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर काफी विश करती है, स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट और एक सेकंड चांस, ठीक है। उस पर्सन के माइंड में यहाँ पर मैरिज है आपके पार्टनर को लेकर, ठीक है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है। और आपके पार्टनर के माइंड में क्या है थर्ड पार्टी को लेकर, आपके पार्टनर क्या फील करते हैं भाई, आप लोग के बीच जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी चैलेंजेस है ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो आपको फील होता है वो सही फील होता है, ठीक है। क्लैरिफाई यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में क्या रहता है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड। आपके पार्टनर विश करते हैं कि थर्ड पार्टी को कुछ अच्छा इंसान मिल जाए। आपके पार्टनर कोल्ड रहते हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ थोड़ा सा कोल्ड अटैचमेंट रहती है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर एक फ्री फील करते हैं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा नहीं सोचते। आपके पर्सन विश करते हैं कि थर्ड पार्टी को कुछ कोई और इंसान ऐसा मिल जाए कि जिसके साथ आपके पर्सन चाहते हैं कि थर्ड पार्टी कहीं और मैरिज कर ले। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को सिंगल ही शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे टावर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, आप चाहते हैं थर्ड पार्टी का माइंडसेट चेंज हो जाए आपके पार्टनर को लेकर। वो बहुत ऑब्सेस्ड करती है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ने को रेडी नहीं होती, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, एक पैशन, ठीक है। भाई यहाँ पे कुछ कर्मा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच, जो भी आपके पर्सन की फ्रेंड है या आपके पर्सन का एक मेल फ्रेंड है या फीमेल फ्रेंड है, कोई कर्मा है, बहुत ऑब्सेस्ड है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर जरूरी है। आप दोनों, आपके थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी है, बहुत, मैं ये नहीं कह रही बहुत ऐसे बातें होती हैं, बहुत पैशनेटिव बातें होती नहीं, बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी। यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ स्टेबिलिटी, मैरिज और कमिटमेंट चाहती है, ठीक है। कम्युनिकेशन यहाँ पर यूं ही होती है लॉन्ग टर्म को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, एक शादीशुदा जिंदगी को लेकर, एक मैरिज पे बात होती है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन कल रात आपको मिस करते हैं, आपके पर्सन का माइंडसेट ऐसा नहीं है। आपके पर्सन को ये जरूर पता है, आप डाउट करते हैं, कोई पास्ट हो सकता है आपके पार्टनर का, पास्ट कनेक्शन, पास्ट रिलेशनशिप हो सकती है थर्ड पार्टी, ठीक है। आप जानते हैं ये कोई पास्ट है आपके पार्टनर का, जो पीछा नहीं छोड़ रहा, जो आपके पर्सन से निकल नहीं रहा। यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल है, कोई चैलेंजेस है, यहाँ पे मैरिज होना शायद पॉसिबल नहीं है, आपके पर्सन अब मैरिज नहीं करना चाहते उस जगह, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन अपनी लाइफ में आपको लेकर सीरियस है। आपके पर्सन एक मतलब के होप करते हैं पॉजिटिव वे में आए, थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, उसको कोई एक अच्छा इंसान मिल जाए। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन सिंगल शो करते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में या इस आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं,
ये बहुत क्लियर नहीं करते थर्ड पार्टी को, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी, कोई कास्ट कल्चर इश्यूज हैं, या तो यहाँ पर कोई एज गैप है, या तो यहाँ पर कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, कोई फाइनेंशियल डिफरेंसेस है, कुछ ऐसा है जो एक सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी जो रिश्ता है। यहाँ पे हेरोफेंट ये बता रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच कोई स्ट्रॉन्ग एक ऐसे इश्यूज हैं जो यहाँ पर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिसको लेकर आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोचते भी हैं, बहुत ज्यादा हर्मिट एनर्जी में चले जाते हैं, आपके पर्सन सोचने में मजबूर हो जाते हैं, मतलब स्ट्रेस फील करते हैं उस सिचुएशन से रिलेटेड, ठीक है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी मैरिज चाहती है, आपके पर्सन से स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, मैरिज चाहती है, बिल्कुल। थर्ड पार्टी को लगता है एक सोल काइंड कनेक्शन है आपके पर्सन और आपके बीच, आपके थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी पे थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, ठीक है। थर्ड पार्टी होपफुल रहती है इस रिश्ते से, या आपके पर्सन से बातचीत ही इसी पर्पज से होती है कि यहाँ पर मैरिज हो, कमिटमेंट हो और एक बैलेंस हो, स्टेबिलिटी पे बात हो, ठीक है। यहाँ पर ये बात आप जानते हैं, आपके पर्सन और आपके बीच अगर गैप है तो एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। थर्ड पार्टी, आपके पर्सन फंसे हुए हैं, ठीक है, आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे क्या करें, ठीक है। वो पास्ट है, उस सिचुएशन से आपके पर्सन जानते हैं वो इंसान बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहा है या बहुत ज्यादा उसने इन्वेस्ट करा, लेकिन कुछ कर्मा है, वहां से निकल नहीं पा रहे, जैसे कि थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। आपके पर्सन को वो होता है कि अब ये इंसान को अपनी लाइफ में बिजी हो जाना चाहिए, अगर हमें पता चल गया है कि यहाँ पर शादी नहीं हो सकती है, हम लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते, तो इस इंसान को समझना चाहिए, लेकिन वो इंसान नहीं समझता, स्ट्रेस फील होता है। आपके पर्सन इसको कुछ कह भी नहीं सकते, मतलब ये होता है ना शॉर्ट टेम्पर जब होता है आपके पर्सन, ऐसे उसको कुछ बोलना चाहते हैं कि वो इंसान समझे कि वो आपका पीछा छोड़ दे, ठीक है। कुछ आपके और आपके रिलेशनशिप में बहुत डिस्टर्ब एनर्जी है, ठीक है। थर्ड पार्टी रिलेटेड आपके पर्सन के माइंड में एक हैवीली क्वेश्चनिंग चलती रहती है, क्वेश्चन मार्क आपके पर्सन के माइंड में है, ठीक है। स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, आप लोग के बीच जो डिस्टेंस है वो थर्ड पार्टी रिलेटेड है, और आपके पर्सन इस रिश्ते को भी लेकर काफी इल्यूजन में चले जाते हैं, क्या करें, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू। लेट नाइट थॉट्स योर पार्टनर, देखिए आपको करना क्या चाहिए इस रिलेशन